Okay, so everyone, a very good evening to all my dear students. Let us begin with today's lecture. Yeah, I hope everyone has joined. See, आज का आपका जो lecture है ना students, okay, it is going to be very interesting. The only reason being, इसमें हम लोग normally अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, we have always been studying about for example कि social responsibility करना चाहिए, give back to the society, ethics is all about doing something, yes or no. आज what we are going to learn is थोड़ा हटके, okay, एक बहुत important theory है आप लोगों के लिए. Friedman's economic theory is the name of the question, okay. So let us see ये theory में क्या है. Okay. So I hope everyone has joined. So now we can start with the topic. Okay, great. So we will start students. See, Friedman, as you all can see, Milton Friedman is the name of the person. Okay, इन्होंने ये theory बनाया था. See students, again आप लोगों को जैसे पता ही है, okay, what we are studying, okay, is आपकी अब एग्जाम आर गोइंग टू बी इन एमसीक्यू फॉर्म. आई होप वो आप लोगों को पता है. तो एमसीक्यू की बात हो रही है स्टूडेंट्स. तो सी थियरी में हम लोग कुछ भी लिखते थे, चलता था, यस और नो. बट ऑलवेज रिमेंबर एमसीक्यू एग्जाम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली इज आपका कंसेप्ट क्लैरिटी. ओके, कंसेप्ट्स आपके कब क्लियर होंगे बेसिकली जब आपका व्हेन यू आर हम पहले हम वो करते थे ना. आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, ग्रेजुएशन लेवल पे आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स क्या करते थे, कंसेप्ट रट्टाबाजी करते थे, यस और नो. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. तो उसका जमाना अब चला गया है, राइट. नाउ वी आर एट अ पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट. मतलब सी स्टूडेंट्स एमबीए लेवल पे भी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ वो लोग दे वोंट आस्क यू, आई मीन आपका they will rather ask you questions की what your thought is about a certain situation, उसके बारे में बात हो रही है, राइट. या सो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ. एनीवे, फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियरी, आई रिमेम्बर स्टूडेंट्स, मैंने इन अ वे आप लोगों से ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ. आई विल टेल यू हाउ एंड व्हेन. ओके, या डोंट वरी, डरो मत, मैं करा चुकी हूँ, मैं बोल रही हूँ अब कैसे. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि ओके आप लोग थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू. सी इसमें आई वांट यू पीपल टू आंसर. ओके, सो मैं चाहती हूँ आप लोग अपना दिमाग लगा के मुझे बताओगे आंसर. एक कंपनी होती है, अभी तो आप लोगों को यू नो द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, यस और नो. तो अब आप लोग मुझे बताओ, आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, ठीक है. आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, योर हार्ड अर्न मनी, कंपनी जो है वो क्या कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इट इज स्पेंडिंग, यस और नो. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, यू ऑल नो दिस सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यू टेल मी वन थिंग. इकोनॉमिक्स नॉर्मली उसमें यू ऑल हैव स्टडीड दिस क्या, डिमांड सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, यस और नो. यू ऑल नो बेसिकली ये सब क्या है. मतलब आप लोग थिंक फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स ही, यहाँ पे वही लिखा है स्टूडेंट, मिल्टन फ्रीडमैन, द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने ये थियरी बनाई. ओके, व्हाट ही बेसिकली टोल्ड इज अकॉर्डिंग टू हिम. सी पहले देखो समथिंग अबाउट हिम. एनीवे दिस यू नीड नॉट रिमेम्बर बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है. एनीवे, या what I was talking about. He was an American economist, statistician and public intellectual. मतलब a highly respected person basically. वही बात हो रही है, ठीक है. हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लेट द मॉनिटरिस्ट इनकारनेशन ऑफ शिकागो स्कूल. मीन्स स्टूडेंट्स, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं बेसिकली, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं, यू ऑल आई एम श्योर मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रघुराम राजन, यस और नो. उसकी अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली कोई भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना.
ओके अब ये जो हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, आई मीन यू नो एक कंट्री, ये पूरा आई वुड से यू नो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, व्हाई? बिकॉज पूरा कंट्री का जो आई वुड से पोजीशन है, स्टेटस है, इन पे ही डिपेंड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, यू नो आई डोंट नो कितने लोग न्यूज़ पढ़ते हो कि नहीं, आप लोगों को रशिया का कंडीशन पता है, व्हाट हैड हैपेंड? I will tell you, there was a time, okay, जब रशिया it was almost at par with USA, मतलब दोनों इन अ वे यू नो कंपटीशन जैसे ही थे, okay, but then what happened is रशिया में बेबी यू नो because of lots of politics corruption, जो भी रीजन है, मेरे कहने का यही मतलब है बेसिकली, यू नो व्हाट हैपेंड इज वहाँ की इकोनॉमी एकदम खराब हो गई स्टूडेंट्स। मतलब इसमें ऐसे यू नो देयर आर फ्यू पीपल इन द कंट्री जिनका काफी बड़ा रोल होता है इकोनॉमी इंप्रूव करने में। इकोनॉमी का आपको मीनिंग पता ही है, फॉर एग्जाम्पल यू नो एक कंट्री में कितनी जॉब्स होती है, कितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना होता है, ये सो नो वो सब इकोनॉमिक्स की बात है, आई होप आप लोगों को पता है। तो व्हाट आई मीन टू टेल यू यार इज उनका ये रोल होता है, वो आप लोगों को पता ही नहीं है, opponent of Keynesian economics and wanted to show that money matters. Yes, this is important. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिम? ओके देखो आगे क्या लिखा है, मैं आपको समझा रही हूँ। बिलीव दैट मनी सप्लाई was an important instrument in conducting economic policies. Yes. ओके सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रही हूँ, ये भी रिसेंट एग्जाम्पल है। इफ आई विल टेल यू, इंडिया में बीच में ओके व्हाट हैड हैपेंड इज गोल्ड के प्राइसेस, सी ये यू ऑल ऑलरेडी नो इज इंडिया इज अ कंट्री दैट इज ऑब्सेस्ड विथ गोल्ड। यस और नो? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में जितना गोल्ड का क्रेज है प्रोबेबली पूरे वर्ल्ड में उतना क्रेज नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ के पीपल जो होते हैं दे हैव यू नो, हम बचपन से लाइक स्पेशली विमेन, अगर मैं इनकी बात करूँ, उन्हें वही लगता है इट इज यू नो मे बी एन इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी, जो भी बोलते इट इज कंसिडर्ड समथिंग प्रेशियस, स्पेशली यू नो यहाँ के इंडियन वेडिंग्स एंड ऑल, गोल्ड पे पीपल बाय ऑर्नामेंट्स। हाँ, तो व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज बीच में क्या हो गया था, सी इंडियंस नॉर्मली अगर आप देखो स्टूडेंट्स ओके क्या करते, गोल्ड खरीद के रख देते हैं, ओके लाइक अपने लॉकर में जो भी है, लाइक उसका हार बनवा के, बैंगल बनवा के, जो भी है दे जस्ट कीप इट, ओके। आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोचो, इज इट गुड? थिंक फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल यू नो सब लोग सिर्फ गोल्ड खरीद ही रहे हैं, खरीद ही रहे हैं, बट आपने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होना चाहिए, यस और नो? तो वही मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, अगर कोई खरीद ही रहा है, इज इट अ गुड थिंग? ओनली बाइंग सेलिंग है ही नहीं, what do you feel, is it a good thing? Students think from an overall point of view, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो, इसलिए आई ऑलवेज टेल कभी रट्टा मत मारना। हाँ आई मीन कुछ भी आपकी, जस्ट टेल योर ओपिनियन, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर लोग सिर्फ गोल्ड खरीद रहे हैं, देयर इज यू नो प्रॉपर बैलेंस नहीं है डिमांड सप्लाई में, व्हाट डू यू थिंक, इज इट गुड? Just answer me in the chat box. लोग गोल्ड सिर्फ खरीद रहे हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉट सेलिंग इट। इकोनॉमिक्स में भी आई एम श्योर यू ऑल हैव स्टडीड बाइंग सेलिंग का एंड ऑल। हाँ, इज इट गुड और नॉट? आई मीन चलो एटलीस्ट ट्राई टू आंसर स्टूडेंट्स, ट्राई टू आंसर। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे राइट आंसर ही दो, ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ गलत नहीं होता है। सी स्टूडेंट्स यू नो आइडियली मैं आप लोगों को एक हिंट, आई मीन हिंट नहीं, चलो टिप दे रही हूँ यहाँ पे, यू नो आप इंटरव्यूज में भी जाते हो, सी इट इज नॉट पॉसिबल, कई बार वो लोग क्या करते हैं आपको क्वेश्चंस पूछते हैं विच यू डोंट इवन नो। तो आई मीन यू नो स्टूडेंट्स, अगर तुम ऐसा बोलोगे कि सर आई डोंट नो, सी आइडियली स्टूडेंट्स यू नो कई बार इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि यू नो
चलो वो हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप लोग ही देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो, ओके, वो आप लोगों को क्या बोल रहा है बेसिकली, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, डू यू थिंक दैट लुक्स गुड स्टूडेंट्स? आपका बुरा इंप्रेशन पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार आई विल टेल यू, इवन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, दे विल गिव यू केस स्टडीज। केस स्टडीज का मतलब क्या है कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, okay, so what you will do, see, they are not trying to test your bookish knowledge here। बुक में क्या होता है, बुकिश नॉलेज में हमने रट्टा मारा है वो हम पढ़ रहे हैं, yes or no? क्या वो लोग टेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे ढूंढ रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे वही समझा है स्टूडेंट्स बेसिकली, तो गुड, लेट मी जस्ट name the person who answered, at least one person has answered this, very good शिवानी, इसकी her thinking is really very good, उसने सही कहा, it is not good for economy। सी स्टूडेंट्स, आइडियली इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हो द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो सेम वे अगर हम मनी की बात करें, गुड शमल, शमल ने भी आंसर दिया है, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, लेट मी जस्ट रीड इट आउट, बट इन गोल्ड केस नो बडी सेल गोल्ड। सी स्टूडेंट्स, आइडियली आपकी बात सही है, नॉर्मली कोई गोल्ड बेच नहीं रहा है, वॉट आई एम टू ट्राइंग टू टेल यू यर इज थिंक फ्रॉम अ लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू। आइडियली इकोनॉमी ऐसी होती है जिसमें प्रॉपर बैलेंस हो, ओके, तो वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आइडियली दोनों होना चाहिए, बाइंग भी होना चाहिए एंड सेलिंग भी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, अगर सिर्फ अगर लोग फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर ओनली बाइंग बाइंग, इसका क्या मीनिंग है, हम बोलते हैं ना पैसा इन कोई भी सोसाइटी में रोलिंग में होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो बिजनेसमैन होते हैं स्पेशली, डू यू नो अबाउट देम, उन लोग का पैसा हमेशा रोलिंग में होता है। रोलिंग का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर इफ आई एम वेरी रिच फॉर एग्जाम्पल है, ओके, विच आई एम नॉट, ओके, जस्ट किडिंग, तो मेरे पास करोड़ों रुपये है, तो आई मीन आप लोग मुझे बताओ, मेरे सब ये जो करोड़ों रुपये है, क्या मैं सिर्फ बैंक एफडी में डाल के रखूंगी, येस और नो, जस्ट टेल मी, सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हो, माई क्वेश्चन टू यू इज, मेरे ये जो करोड़ों रुपये हैं, क्या मैं सिर्फ एक मेरे बैंक में डाल के रखूंगी कि चलो बैंक में पैसा चुपचाप डाल के रखो, या मुझे और सोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कैन यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। कम ऑन स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके, इतना कुछ डिफिकल्ट मैंने नहीं पूछ लिया है। राइट राइट शमल, थैंक्स फॉर आंसरिंग, अदर सोर्सेज, गुड, शमल ने आंसर किया है, थोड़ा पैसा मैं एफडी में डालूंगी, थोड़ा पैसा गोल्ड में डालूंगी, यस गुड, स्टॉक्स में आई विल पुट अप, यस और नो, म्यूचुअल फंड्स में डालूंगी, देर आर सो मेनी ऑप्शंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है, ओके, उसमें भी मैं पैसे डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, प्रॉपर्टी, yes or no, it is the biggest investment I have seen, स्पेशली जो लोग रिच लोग होते हैं, दे ओन अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो क्यों वो लोग पैसा डिफरेंट सोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, द मेन रीजन इज, कभी भी सी फॉर एग्जाम्पल, आप करंट एग्जाम्पल ही ले लो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ओके, कोरोना वायरस, अभी आप देखो प्रॉपर्टी मार्केट कितना खराब चल रहा है, राइट, तो व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली, इस प्रॉपर्टी के प्राइसेस एकदम गिर गए हैं, तो अभी बिल्डर्स की भी हालत बहुत खराब हो गई है, अगेन अगर आप न्यूज एंड ऑल पढ़ते हो। मेरे कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कोई भी पैसा यू शुड नेवर, हम रोलिंग में बोलते हैं, मतलब क्या, सोसाइटी में भी स्टूडेंट्स, पैसा जो होता है आइडियली रोल होना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड, ऑलवेज रिमेम्बर, एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, ओके, डिमांड सप्लाई भी स्टूडेंट्स, कई बार फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है बट प्रोडक्ट ही कम है, तो इट डजंट गुड, एंड सी कई बार अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत है बट कोई खरीदने वाला नहीं है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, राइट, बिकॉज अभी लोगों की जॉब्स चली गई है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, हु विल बाय प्रॉपर्टी, यस और नो? तो क्या हो रहा है अभी, उस इट इज सेड स्टूडेंट्स, की अभी जो है
what they will do is builders and all basically उन्हें काफी प्रॉपर्टी लाइन में बड़ा रिसेशन आने वाला है बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज लोगों के पास जॉब्स नहीं है लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा आप लोग ही मुझे बताओ राइट सो आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट एन इकोनॉमिस्ट वुड से मैं आपको इनकी सोच बता रही हूँ हाउ इकोनॉमिस्ट थिंक ओके हाँ अभी नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा आई वांटेड टू शो यू थिंग्स फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ओके हाँ सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियरी नाउ we are talking about what he had said. See, students, I have seen many students tell me कि मैम आप ऐसा क्या बोलते हो फॉर एग्जाम्पल कि सोसाइटी में मतलब हम सेल्फिश है का कि हम किसी को हेल्प नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट मिस्टर फ्रीडमैन हैज सेड ओके मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक अभी नाउ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल आप एक इकोनॉमिस्ट हो ओके वॉट यू हैव डन इज आपने अगेन वॉट यू हैव डन इज आपकी कंपनी के लाइक आपके हार्ड अर्न जो मनी है यू हैव इन्वेस्टेड इन सम कंपनी ओके वेरी गुड अब तुम लोग मुझे बताओ आपको क्या पता चला है अब कि कंपनी ने जो उनका पैसा था ओके सीएसआर में इतना पैसा खर्च कर दिया एक एग्जाम्पल दे रही हूँ 2 करोड़ खर्च कर दिए अब आप लोग मुझे बताओ एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 2 करोड़ ओके कोई सीएसआर मतलब सोशल वर्क में डाल रहा है व्हाट डू यू थिंक एक इकोनॉमिस्ट विल ही एक्सेप्ट दैट कि कंपनी का उसने सी लेट्स अज्यूम द इकोनॉमिस्ट इज अ शेयर होल्डर उसके कंपनी में शेयर्स लगे हुए हैं आप लोग ही मुझे बताओ क्या वो जो है व्हाट आई मीन विल ही अप्रूव दिस आप मुझे वही बताओ कि कंपनी ने 2 करोड़ रुपया खर्चा किया विल ही अप्रूव दिस जस्ट टेल मी उसे क्या लगेगा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हम लोग ने वो बात की थी ना स्टूडेंट्स फिलैंथ्रोपिस्ट की जो सोसाइटी की बात करते हैं हम यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट की बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट एन इकोनॉमिस्ट तो आप लोग मुझे बताओ क्या उसे ये मंजूर होगा कंपनी के 2 करोड़ गए नो See students, his thinking is totally I would say professional. एक बिजनेसमैन होता है तो ये थियरी है बेसिकली फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियरी नाम में ही देखो लिखा है इकोनॉमिक थियरी इसका मीनिंग क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर फ्रीडमैन ओके कंपनी का कोई भी पैसा अगर सीएसआर में अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी what economists would say is maybe ये जो 2 करोड़ है why not we will invest in maybe कंपनी के लिए चलो हम नए कंप्यूटर्स खरीदेंगे या तो फिर हम एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे क्यों सैलरी देंगे मे बी हम उनसे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे या तो ये जो 2 करोड़ रुपये है हम कंपनी के लिए एक नई जगह खरीद लेंगे नया प्लांट खरीद लेंगे समथिंग लाइक दैट वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स ओके दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट वुड से तो आई होप आप लोगों को फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियरी समझी है उसका बेसिक मीनिंग यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है व्हाट मिस्टर फ्रीडमैन हैड सेड स्टूडेंट्स कई बार ऐसे भी लोग होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल सी मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ओके सम दैट विल से कि मैं कोई गरीब को खाना खिला दूं दूसरे लोग आई हैव सीन नॉर्मली आई विल टेल यू जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना सी आई एम अगेन ये हमारा कोई डिबेट नहीं चल रहा है वो अर्नब गोस्वामी का या उसका लोगों की अलग सोच होती है मे बी वॉट दिस पीपल विल फील इज कि इंस्टेड कि अगर तुम इसमें पैसा डालो लोगों के लिए फ्री काम करने में वॉट दे से इज हम लोगों के लिए फ्री काम करते हैं कौन हमें याद करने वाला है एट द एंड ऑफ द डे ओके बट अल्टीमेटली ये जो अगर पैसा है ओके सो व्हाट इट इज टोल्ड हियर इज अगर आप कस्टमर पे खर्चा करते हो व्हाट दे फील इज तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा एंड ही विल बाय प्रोडक्ट्स मतलब उसमें उनका लॉन्ग टर्म तो ये थियरी वही बोलती है कि कंपनी का सोल ओनली ऑब्जेक्टिव क्या है इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट और कुछ नहीं है
ओके हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ? कुछ नहीं समझा? वांट मी टू रिपीट? फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियरी मेन आपको यही समझना था इसमें स्टूडेंट्स कि सोल एम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज ओनली प्रॉफिट. प्रॉफिट के अलावा और कोई चीज पे हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है. सो आइडियली दिस थियरी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, इट इज अगेंस्ट CSR. ये वही बोलती है कि डोंट स्पेंड अननेसेसरी मनी इन CSR. यू नो कई बार मैंने आप लोगों को बोला था कंपनीज की AGMs एंड ऑल होती है, एनुअल जनरल मीट्स. ओके सी स्टूडेंट्स, बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि मैम बट ये शेयर होल्डर्स क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स? आप लोग ही बताओ, इन्होंने इनका पैसा लगाया हुआ है. येस और नो? सी मैं और एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम सबके घर पे होता है. ओके नॉर्मली सी लाइक क्या है, सी आज के टाइम में आई विल गिव यू एन एग्जांपल गर्ल्स का देती हूँ. ओके आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विथ मी और नॉट, बट ठीक है मैं देती हूँ. Nowadays even girls have started working. Okay so क्या हो रहा है basically is हम जब ऑफिस एंड ऑल, लाइक आई वर्कड इन कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, सो व्हाट हैपेंस इज वहां पे हम लोग जाते हैं. ओके तो वी हैव टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे. अच्छी कंपनी में लाइक अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं. मेकअप एंड ऑल भी अप टू सम एक्सटेंट वी हैव टू इन्वेस्ट. आई एम नॉट टेलिंग कि ब्यूटी क्वीन होके जाना है, बट एटलीस्ट हम डिसेंट दिखे उतना होना चाहिए. स्पेशली कंपनीज में पार्टीज होती है तब. सो नाउ अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी कॉमन. ओके अगर मैं मॉल में गई, मैंने वहां से कोई शर्ट लिया, मे बी 1000 2000 का या 500 600 की लिपस्टिक ले ली. ओके नाउ यूज या तो कई बार हम चलो होटल में गए, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. सी वहां के कंपनीज में व्हेन नॉर्मली पीपल अर्न वेरी गुड, दे गो टू गुड रेस्टोरेंट्स. ओके मैं खुद के एग्जाम्पल से बोल रही हूँ. तो अगर आपको पता ही है अच्छी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, मिनिमम बिल बोल रही हूँ पर पर्सन 1000 तक आ ही जाता है. ओके सो हम नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज नाउ, चलो आपके पेरेंट्स तो आई डोंट नो, बट टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर दादा दादी. हम अगर उन्हें बोलते कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गया था, एक ही टाइम में मेरे 1000 रुपये खर्च हो गए, विल दे अग्री विथ दिस स्टूडेंट्स? आप लोग मुझे बताओ, क्या वो लोग को एक ही बार में हमने 1000 रुपये में खाना खाया, विल दे अग्री विथ दिस? वो लोग, तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे? या इवन आवर पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मुझे बताओ, डू यू थिंक दे विल अग्री कि एक बार में हमने इतना खर्चा कर लिया? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स. Obviously students not agree. हाँ right, they will scold us. Okay हाँ तो वही मतलब सी स्टूडेंट्स, मैं वही बोल रही हूँ, आज के जमाने की मेंटालिटी एंड प्रीवियस जमाने की. सी यू कैन नॉट से कि आपके दादा दादी रॉन्ग है. यस और नो, इसका ये मीनिंग नहीं होता है स्टूडेंट्स. हर एक पर्सन के ओपिनियंस अलग होते हैं. उनको में भी पहले से क्या आदत है कि पैसे बचाने चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कि 1000 रुपये में मेरे एक वीक का में भी सब्जी आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट टेलिंग वो लोग गलत है, बट हर किसी के अपना ओपिनियन होता है. यस और नो? तो सेम वे कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, दे विल टेल कि हम क्यों हमारा हार्ड अर्न मनी किसी की सेवा करने में डाले, राइट? वाई वी शुडंट अर्न दैट प्रॉफिट? एंड सी स्टूडेंट्स, आई हैड टोल्ड यू दिस पहले भी, कंपनी के ओनर्स भी बेवकूफ नहीं होते. शेयर होल्डर्स का ही मनी आफ्टर ऑल CSR में जाता है. वो लोग खुद के प्रॉफिट, खुद के पॉकेट में से नहीं देते. व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज अगर जितना पैसा, ऑलवेज रिमेंबर, CSR में जा रहा है, ये चीज सही है, उतना डिविडेंड शेयर होल्डर को कम मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. मतलब जो ओनर है उसको कुछ नुकसान नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना तुम. ओके इसलिए मीटिंग्स भी जब होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स, मेनी पीपल ऑब्जेक्ट.
बिकॉज सी आफ्टर ऑल पैसा सबका है। लाइक घर में भी फॉर एग्जाम्पल अगर इफ वी आर टेलिंग कि नया एसी आना चाहिए, ये आना चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए, अगेन फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई दादा दादी है, दे विल बी लाइक अरे क्यों इतना महंगा लिया, ये सो नो, मतलब अगेन घर में ही इतने झगड़े होते रहते हैं। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एनुअल जनरल मीटिंग में तो देर आर सो मेनी पीपल। ओके, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियरी। अगेन ये टेक्स्ट बुक में है, दे हैव लिटरली रिटन एन एसे इन अ वेरी बोरिंग फॉर्मेट। इसका मीनिंग हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, टैक्सी वाले को हम नहीं बोलते कि भैया ए टू बी पॉइंट इधर से उधर लेके जाओ। ओके, तो टेक्स्ट बुक में इन्होंने क्या किया है, पहले ए टू डी लेके जाओ, डी टू सी लेके जाओ, फिर सी टू बी, मतलब ओवरऑल हमें ए टू बी पहुंचना है। यस और नो, व्हाट आई मीन इज व्हाट दे हैव डन इज नथिंग बट, हम बोलते हैं ना, एक छोटी चीज को एकदम बड़ा लंबा करके लिखा है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। यहाँ अब तक किसी को कुछ डाउट है? एनीवन इन दिस थियरी? इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, अगेन वी विल टेक अप अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अच्छा, लेट मी आस्क यू दिस, मुझे वो देख के ही याद आ रहा है, चलो गूगल मत करना बट एटलीस्ट सोच के रखना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड गांधी जी बायोग्राफी, सॉरी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने जो खुद लिखी थी, आई डोंट नो खुद लिखी है या बायोग्राफी है, जो भी है, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिज लाइफ, एटलीस्ट थोड़ा। वो एक बुक थी स्टूडेंट्स, इफ यू सी, एक बहुत सस्ती, वो गवर्नमेंट ने वो बुक सब्सिडाइज की थी, हार्डली कुछ 30 रुपीज की थी वो बुक। हैव यू रेड इट और नॉट? सी, जो लोग बुक लवर्स होते हैं, मैंने हमेशा उनके घर पे ये बुक देखी है। हाँ, मुझे वही पूछना था, डू यू नो अबाउट गांधी जी, हिज लाइफ स्टोरी? पता है कि नहीं? बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट है, दैट इज रिलेटेड टू मिस्टर महात्मा गांधी। ऐसे ही आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स, जस्ट टुडे आई वाज इन कॉलेज इन द मॉर्निंग, मैं वही सोच रही थी, हर एक कॉलेज के अगर आप प्रिंसिपल के केबिन में जाते हो ना, गांधी जी का फोटो आपको दिखेगा ही। आई मीन नॉट जस्ट कॉलेज की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट्स में भी अगर गए हो, आई डोंट नो, गांधी जी का फोटो होता है। इनफैक्ट एवरीडे लाइफ स्टूडेंट्स, आप लोग देखो हम जो नोट्स यूज करते हैं, यस और नो, गांधी जी का ही फोटो हमें मिल रहा है, फादर ऑफ द नेशन। आप लोग देखो हमारे कंट्री में फादर को हम बोलते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली, सब लोग क्यों इनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं? व्हाट आई मीन इज, आप लोगों को पता है कि नहीं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, you can share your opinions, views, जो भी है। Anyway, we are going to discuss it in the next lecture because I don't want to mix up two topics. Because in a way, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, गांधी जी का concept है, it is in a way totally opposite to what we study now. ये एक इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है उसकी बात है। ओके, एनीवे, या हाँ, आंसर माय क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट हिम? गांधी जी, आप लोगों ने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है कि नहीं? मे बी चलो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हमने वो थर्ड फोर्थ में उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। आई एम नॉट टॉकिंग कि उन्होंने दांडी मार्च कौन से ईयर में किया, या तो वो कौन सी क्विट इंडिया एंटी जो भी मूवमेंट था, जलियान वाला बाग कब हुआ, वो ईयर एंड ऑल मैं नहीं पूछ रही हूँ, बट थोड़े आपको हिस्ट्री के इवेंट्स पता है कि नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ। ओके, पीपल आर सेइंग यस, गुड, ठीक है, गुड, थैंक्स फॉर आंसरिंग। एनीवे, जो भी है, इट्स ओके, बिकॉज देयर माइट बी सम पीपल जिन्हें नहीं पता होगा, मैं उनकी लाइफ की एक स्टोरी बोल रही हूँ। ओके, आई मीन नॉट नाउ, व्हेन वी कम मीट फॉर द सेकेंड लेक्चर। सो व्हाट आई विल डू नाउ हियर इज स्टूडेंट्स, मैं एक काम करती हूँ, फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियरी पे मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देती हूँ। ओके, बिकॉज एनीवे नाउ लेस टाइम इज लेफ्ट, so let me start sharing my screen. Okay, 5 मिनट ये वीडियो देख लो, then we will take a break. Okay.
Friedman's economic theory. Okay, let us take these students. इसमें mostly I am sure they must have explained things from an economics point of view. मतलब और भी कुछ होगा. हम लोग हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस एथिक्स एंड सीएस है, तो हम उस पे ही फोकस कर रहे हैं. ओके. इन्फ्लेशन का मीनिंग उन्हें बताया, आपको पता है, प्राइस राइज. ओके. उन्होंने 800 पेज का ये बुक लिखा है. ओके. इन्फ्लेशन पे. Students, 1 minute, let me stop here. What he has told is try to understand. जब मनी सप्लाई बहुत होता है, ओके, बट आप लोग देखो, आई मीन लेट मी प्ले द वीडियो. ओके. स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे एक बताओ सी, ये वीडियो में क्या कहा है कि कोई भी इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बढ़ रहा है. ओके. मतलब लोगों का अच्छा खासा चल रहा है एंड ऑल, बट व्हाट इज हैपनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज नॉट इंक्रीजिंग. मीन्स फॉर एग्जाम्पल उसमें वो कपड़ों का एंड ऑल दिखाया था. मतलब लोग कमा तो रहे, बट फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट बाइंग एनीथिंग शॉपिंग मॉल्स में से या ऐसा कुछ. तो तुम लोग मुझे बताओ, आइडियली दैट इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी. बैलेंस होना चाहिए. ओके. दैट इज व्हाट इज शोन यू. See what example they are giving is कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि करंटली ये लोगों के पास $1 million है. व्हाट गवर्नमेंट हैज थॉट इट, वो लोग और $1 million के नोट छापेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे आरबीआई है. ओके. मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कई बार गवर्नमेंट होती है, ओके, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इक्वल डिमांड एंड सप्लाई हो, राइट. सो इवन दे सी सप्लाई हैज रिमेन द सेम. आपको समझ में आ रहा है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, तो आइडियली उतना पैसा भी हम बोलता है ना, हम स्टूडेंट्स कई बार हम बोलते हैं ये सोसाइटी है, हमें उनसे ही पैसा मिल रहा है, राइट. आप लोग देखो, इवन स्टूडेंट में खुद का एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, उसने भी वही बोला है. नॉर्मली ड्यूरिंग कोरोना टाइम, ओके, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मली इंडिया की बात कर रही हूँ, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब. ओके. सो स्पेशली आप लोग अगर देखो, जो लोग रोड साइड पे बेचते हैं, फॉर एग्जांपल गुरुवार मार्केट एंड ऑल. सी व्हाट आई नॉर्मली डू इज मैं अगर कभी रास्ते से आ रही हूँ, इवन व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन एंड ऑल, सो व्हाट आई नॉर्मली डू इज वो लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं, मैं वो खरीद लेती हूँ. सी आई माइट नॉट नेसेसरीली वेयर इट. ओके. कोई भी अगर कपड़ा, ज्वेलरी, हेयर बैंड, बट आई थिंक फ्रॉम इट दैट कि अगर मेरे कुछ करने से इफ आई एम अर्निंग, इवन चलो हम किसी को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे फ्री में, बट अगर मैं किसी से खरीद रही हूँ, यस और नो, आई मीन मैं उसे छोटे से छोटा हेल्प तो कर रही हूँ, यस और नो, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ. तो ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए सब भी. आप लोग रिसेंटली अगर देख रहे थे एड स्टूडेंट्स, व्हाट हैड हैपेंड इज एक अच्छा एड आया था, उसमें वही बोला था कि सपोर्ट मेक इन इंडिया. यस और नो, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अभी हमारा टाइम वही हुआ है, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस.
तो आफ्टर ऑल वी आर द वंस हु हैव टू हेल्प ईच अदर, इसलिए वो सब एड्स आते थे, सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, बाय इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट माय पॉइंट दैट आई वांटेड टू कन्वे। फाइन, या। सो अभी सिंस वी आर डन, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।